जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है और कॉल भी आता है और सब बोलते हैं, भैया आप सच बताओ, क्या सत्य अनंत माधव है कल्कि ना और कोई कल्कि है? ये बहुत बड़ा प्रश्न, उत्तर बहुत सिंपल। भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्य है और सत्य अनंत माधव प्रभु भगवान कल्कि देव है। और संसार में और कोई कल्कि नहीं है जो सत्य ये आपको बताते हैं। इसीलिए इस YouTube चैनल का नाम है सत्य मालिका। हम सत्य का बिना और कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए जो भगवान कल्कि देव श्री श्री सत्यानंद माधव है, उनका प्रेरणा से, उनका इच्छा से, उनका आशीर्वाद से हम बोलते हैं। थोड़ी हम अपना तरफ से कोई कोशिश किया है बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के समाज में बहुत सारा झूठा लोग है, भ्रष्टाचार लोग हैं जो अपने आप को भगवान सोचते हैं और मालिका को इधर उधर करके बोलते हैं और किसी न किसी लोगों को भगवान बना देते हैं। और महापुरुष इसीलिए बोले हैं, 13 जनकर कली लगी आउ तर किवे भक्त गण बिरजा मंडले लीला लगी न जानिबे दुष्ट। महापुरुष अच्युतानंद ये 2 लाइन लिखे, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या इसमें गुरुत्व है? महापुरुष बोले 13 जनकर कड़ी लगी थी। वो भगवान जिस समय धरा पर जन्म हुए उसका बाद 13 लोग बोले, भाई हम कल्कि, वो बोला हम कल्कि, वो बोला हम कल्कि। ऐसा खाली उड़ीसा में नहीं है, भारत वर्ष में बहुत सारा साधु संत का रूप में थे। वो बाद में अपने आप को कल्कि घोषित कर दी और सब भी, बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग जेल भी चले गए। और भगवान कल्कि देव जब से धरावतरण किए हैं तब से दुष्ट लोगों को विनाश कार्य चल रहा है। बहुत सारे दुष्ट लोग ऐसे भी मर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं, संहार भी ऐसे हो चुका है। इसका मतलब है भगवान सत्य अनंत माधव जो है वो कल्कि है। आप लोगों को जो मन में अविश्वास हो रहा है, हम किसी को विश्वास नहीं दे सकते जबरदस्त। जब अंतर आत्मा मानता है भगवान, तो आप भगवान को ग्रहण करेंगे। यदि नहीं मानता है तो ग्रहण मत करो, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम किसी को जबरदस्ती बोलकर भगवान नहीं बना सकते हैं। भगवान को जानने के लिए भक्ति और अनुभूति, वो दोनों आवश्यकता है। जिनका मन में भगवान के बारे में भक्ति है और अनुभूति है, वो जान सकता है। यदि वो बाहर चीज को देखेगा तो उसका मन में अविश्वास होता है। देखो, हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जितने भी साधु संत हो, जितने भी भाई लोग हो, जितने भी माँ लोग हो, जो लोग भगवान कल्कि देव को जानते हैं, सत्य अनंत माधव को कल्कि रूप में मानते हैं, यदि हमको प्रश्न पूछोगे तो हम वही बोलेंगे कि प्रभु वही है। परंतु आप दूसरा चीज मत देखो। अभी किसी को हम देखेंगे, किसी का गुण को देखेंगे, किसी का रूप को देखेंगे, किसी का स्वभाव को देखेंगे। अभी किसी का स्वभाव किसका साथ मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कली इतना बढ़ गया है, घोर कली में लोग इतना चले गए हैं, क्या सत्य क्या असत्य किसको मालूम। जो लोग बोलता है 1 रुपया में किसी से पकड़ेगा नहीं, वो करोड़ करोड़ लेता है। जो लोग बोलता है वे भाई हम एक पानी ग्लास नहीं पिएंगे किसी से, वो आज क्या बटल बटल पानी पीता है। तो इसी समाज में हम किसी को कैसे पहचानेंगे? कोई साधु हो, कोई असाधु हो। अभी कली सभी को स्पर्श कर चुका है। जब कली सभी को स्पर्श कर चुका है तो सब अपना अपना रंग को भी बदला देंगे। जब मनुष्य का प्रकृति का रंग बदल जाएगा
तो मनुष्य अपने आप बदल जाएगा। परंतु मनुष्य का अंदर जो भगवान रहते हैं वो ही एक है और दूसरा कोई नहीं है। वो राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, जगन्नाथ हो, भगवान सत्यानंद माधव हो, प्रभु एक ही है। सूक्ष्म या स्थूल रूप में भगवान तो एक ही। एक दिन राजा परीक्षित को भी कली लग गया तो राजा परीक्षित ने क्या किए, जो मरे हुए सर्प को एक साधु का ऊपर डाल दिए। तो वो राजा परीक्षित नहीं किए, उनका अंदर जो कली घुस गया, उनका सोने का मुकुट पर जो कली बैठ गया, इसी वजह से उनका प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया, उनका विचार में परिवर्तन हो गया। तो कली सबको लगा है। महाभारत के बारे में हम यदि आलोचना करेंगे, भगवान कृष्ण की जो पंच सखा थे, पंच पांडव थे, उसे पंच पांडव का अंदर भी कली घुसा था, जिसी वजह से अपना बीबी को ये द्यूत क्रीड़ा में लगा के खेल रहे थे। तो आप सोचेंगे भाई ये तो पंचु पांडव है, प्रभु जी का परम सखा है, भगवान का कृष्ण का सखा है अर्जुन, ये कैसे हो सकता? तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया? ये कली का प्रभाव है। हर युग में हर समय जो लोग भगवान का साथ रहते हैं और धर्म के लिए काम करते हैं, उनको कली लगता ही लगता है। यदि उन लोगों को देखकर हम विचार करेंगे जब भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं है, ये तो गलत है। तो मनुष्य जब वो धरा पर जन्म हुए हैं और फिर कलियुग में, तो कली सबको 100% स्पर्श करेगा। और कली जिसको स्पर्श कर लिया वो गलत डिसीजन लेगा, गलत कार्य पर जाएगा, वो गलत समझेगा, झूठ बोलेगा। कली का जो गुण है उनका ऊपर ये गुण प्रकाशित होगा, परंतु हर समय के लिए नहीं। कली थोड़ा समय के लिए आक्रमण करेगा, हर समय के लिए कली नहीं रह सकता है, क्योंकि भक्त को कली जो स्पर्श करेगा थोड़ा समय के लिए स्पर्श करेगा, परंतु उनका जो अंतर का आत्मा जो है वो तो भगवान है ना, उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। उनका जो गुण, लक्षण, स्वभाव, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा समय के लिए होगा, जब तक कली उनको प्रभावित करके रखा है, कली उनको कब्जा करके रखा है। इसी समय के लिए मनुष्य का मति परिवर्तन होता है, उनका गति परिवर्तन होता है, उनका बात परिवर्तन होता है, उनका स्वभाव परिवर्तन होता है, उनका प्रकृति परिवर्तन होता है। यदि उन लोगों को देखकर हम बताएंगे भाई प्रभु जी के पास वो लोग रहते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कली का प्रभाव है। कली किसी समय किसी को स्पर्श करेगा, किसी को कब्जा में रखेगा, इसका समय का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम विनम्र का साथ अनुरोध करते हैं, जो लोग भगवान सत्यानंद माधव को प्रभु कलिके मानते हैं, वो लोग मानते रहिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए एक परीक्षा है। देखो हमारे लिए बहुत परीक्षा होता है, बहुत परीक्षा होता है। हम कुछ भी टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कौन है और भगवान कैसे कैसे लीला किए हैं। बहुत सारा लीला है और अगले समय पर होने वाले जा रहे हैं। ये धर्म संस्थापना कार्य में भगवान जिसको जिस स्थान पर भेजने के लिए चाहते हैं, उसी स्थान पर जाकर उसी कार्य कराते हैं। सब लोगों को साथ नहीं होता है ये। जो लोग प्रभु जी का ऊपर ट्रस्ट करते हैं, प्रभु जी जिन भक्त लोगों का ऊपर कृपा करते हैं, उन लोगों को दायित्व देते हैं। एक साधारण इंसान को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, बाद में मालूम होगा। तो आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।